परमपिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आप में से पिछली बार किस किसने सेशन ज्वाइन करा था? आपने किया था? उसके पहले हाँ, एक ही सेक्शन हुआ है ना, ये सेकंड सेक्शन है हमारा। अच्छा जी, बस हाँ, वो एक किया था मैंने। फर्स्ट सेशन आपने। हाँ, तो फर्स्ट सेशन में हमने सिखाया था जैसे कि प्रॉपर ब्रीथिंग, जैसे हम प्राणायाम करते हैं सभी लोग, लेकिन प्राणायाम करते समय हमको किस गति से अपनी सांसों को लेना है, होल्ड करना है, छोड़ना है और फिर रोकना है। तो सांसों की गति का क्या महत्व है वो सब हमने सीखा था। उसके बाद में हमने सीखा था फॉरगिवनेस, कि हमसे गलतियां बहुत होती हैं और ना जाने कितने जन्मों से हम गलतियां करते आ रहे हैं और बहुतों ने हमारे साथ में की है लेकिन हमने उनको माफ नहीं किया है। तो हम कैसे फॉरगिवनेस कर सकते हैं या उनसे फॉरगिवनेस ले सकते हैं, क्योंकि अब वो लोग ना हमारे सामने हैं, ना हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं, लेकिन गलतियां तो उन्होंने भी की हैं और हमने भी की हैं उनके साथ में। तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए उन गलतियों को, वो सब कुछ हमने सीखा था। तीसरा हमने सीखा था कि कैसे हम अपने नेगेटिव थॉट्स को रिमूव कर सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करना और उसकी जगह हमको पॉजिटिव थॉट्स को वहां बनाना। साथ में हमने अपने आप को सेल्फ हीलिंग का भी सीखा था कि हम अपने सेल्फ हीलिंग कैसे कर सकते हैं। आज हम एक नए टेक्निक के बारे में सीखेंगे। नया टेक्निक है कि हम अपनी क्या, जो हम ऑरा के बारे में सुनते हैं, एनर्जी है, सूक्ष्म शरीर है, क्या हम उसको महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं? क्या वास्तव में वो है या सिर्फ कोरी कल्पना है? ये कोरी कल्पना नहीं है। जैसे कहते हैं इनर वर्ल्ड, अगर आज हम साइंस के माध्यम से समझें, नेट क्या है? किसी ने आंखों से देखा है क्या? नहीं देखा। हमारे मैसेज एक दूसरे को जा रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, कोई कनेक्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं तो वो कनेक्शन है ही। इसी तरह से अभी शुरू ही हुआ सेशन नहीं है, तो ठीक इसी तरह से कहीं ना कहीं जो हमारे ये भौतिक शरीर दिखाई देता है, तो इसका भी इनर वर्ल्ड है, जिसे कि हम अपनी आध्यात्मिक दुनिया भी कह सकते हैं, या जिसे सूक्ष्म जो चेतना है वो भी हम कहते हैं। एनर्जी फील्ड सब किसी का रहता है, और ये ऐसा ही नहीं है कि हमारा मनुष्य के शरीर का ही है। जितने भी संसार में पदार्थ हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, सभी का एनर्जी फील्ड होता है। इसलिए जो साइंस क्या कहते हैं, रेडिएशन होता है, ठीक है? तो रेडिएशन अब वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का होता है। तो ठीक इसी तरह से हर चीज का एनर्जी फील्ड होता है। इवन तो अगर हमारे ये बॉक्स, वुडन बॉक्स रखा है, तो इसका भी अपना एनर्जी फील्ड है। तो हर चीज का एनर्जी फील्ड है। तो क्या वाकई में हम इसे देख या महसूस कर सकते हैं क्या, या सिर्फ हम कल्पना कर लें कि हाँ है और उसको मान लें आंख बंद करके? ऐसा नहीं, हमको अंधविश्वास में नहीं जाना कि हम अंधविश्वास में जा रहे हैं कि किसी ने कहा और हमने विश्वास कर लिया। नहीं, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जो इनर वर्ल्ड है या हमारी आध्यात्मिक जो साइंस है, स्पिरिचुअल जो साइंस है, वो आंखें बंद करने की नहीं, आंखें खोलने की साइंस है। कि वो बल्कि जो आज की साइंस है उससे भी ज्यादा हमें अवेयरनेस लेकर आती है। अगर हम उसके बारे में अवेयरनेस लेकर आते हैं तो वो हमें ज्यादा कुछ सिखाती है। तो आज हम सबसे पहले तो यही देखेंगे कि क्या हम इसे फील कर सकते हैं। पहले हम फील करेंगे। तो फील करने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमें ये दोनों हाथों से हम, क्योंकि हाथों से हर चीज को हम फील करते हैं, तो पहले हम इनको जो चक्रास है, माइनर चक्रास है, उनको एक्टिवेट करेंगे ताकि उनके अंदर सेंसेशन आ जाए, वो फील करने के मतलब महसूस करने के लिए तैयार हो जाए।
जैसे अगर हमें किसी चीज को टच करना है तो हम क्या करेंगे, वो चीज होना जरूरी है, और उसको टच करने के लिए हमारे हाथ भी जरूरी है कि वहां तक उसको हम टच करके तभी हम उसे महसूस कर सकते हैं छूकर। तो ठीक इसी तरह से जब हमको एनर्जी को फील करना है तो जो इसके चक्रास है उनको एक्टिवेट करेंगे ताकि वो फील करने के लायक हो सके, क्योंकि हर इंसान के एक्टिवेट हो कि तुरंत फील कर लें ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए हम फील करेंगे, तो उनको सेंसिटाइज करेंगे। मैं एक बार श्रेयस को कॉल कर दो कि वो टाइप करने के लिए कह रहा था, उसको जूम लिंक भेज दो। तो हम क्या करेंगे, जो ये फिंगर टिप्स है, ईच सेंटर को हम 10 टाइम्स प्रेस करेंगे। ठीक है, शुरू करें। लिटिल फिंगर 10 टाइम्स प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फोर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकंड हैंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकंड फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फोर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिफ्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सेंटर से हमको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को अच्छे से रख, जैसे हम योगा करते हैं तो पहले वार्म अप करते हैं ना, लाइक दैट हमको फील करना है तो पहले हमें एक्टिवेट करना है। ओके प्लीज। अब हमें क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे पैरेलल रखना है। ठीक है, और ये जो आर्म पिट है स्लाइटली ओपन, दोनों हाथों का। अब हमें क्या करना है, इनके 3 से 4 इंच की दूरी रखनी है। ये कम करो, हाँ 3 से 4 इंच की दूरी रखनी है। दोनों हाथों के बीच में देखना है और फोकस करना है हमको सेंटर ऑफ द पाम। ठीक है, तो हमें फोकस यहाँ करना है और देखना बीच में है। आराम से सांस लेंगे, इनहेल होल्ड, एक्सेल होल्ड, 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 इनहेल होल्ड, एक्सेल होल्ड। धीरे से अपने हाथों की दूरी को बढ़ाएं, धीरे धीरे, और फिर पास लेकर आए। धीरे धीरे दूरी को बढ़ाएं, पास लेकर आए।
इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड. फील समथिंग? ऐसे कैसे, इसको जैसे हम बॉल बनाते हैं, लाइक दैट, जैसे बहुत प्यार से बनानी है और वही दोनों हाथों के बीच में देखना है, फोकस अपने सेंटर ऑफ द पाम पर रखना है. इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड. फील समथिंग? बैठो. प्रेशर सा कुछ फील होता हाँ, warm. वहां है मुझे तो ऐसे जैसे कोई एयर कंप्रेस के बीच में उसको ऐसे पुश करने का हाथ पुश पुल ऐसे. That's right. ये हमारे सेंसेशन हो रहा था और ये जो हमारा एनर्जी फील्ड था वो हमें फील हो रहा था, दोनों हाथों के बीच का था. अभी हम एक और एक्सपेरिमेंट करें. आप भी सीखना है ना दीदी? तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम ऑरा को कैसे स्कैन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसके लिए हम अपने चक्रास को सेंसिटिव कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं. ठीक है. दूसरा हम करेंगे, अभी जैसे एक हाथ को हमने सीधा खड़ा कर लिया, दूसरे हाथ को हमने थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लेंगे, कप कप जैसे टाइप का बना लेंगे, क्योंकि हमारा एनर्जी फील्ड अपनी फिजिकल बॉडी से 3 से 4 इंच दूरी तक फैला हुआ रहता है. तो हम अपने फिंगर से 3 से 4 इंच की दूरी से रखेंगे, ऊपर से रखेंगे और इसके नीचे तक यहाँ तक लेकर आएंगे, ताकि हमारा ये पूरा हैंड एक्टिवेट हो जाए. ठीक है. तो हमें देखना इस हाथ को है. ठीक है. और फोकस हमें फिंगर्स पर रखना है. ठीक है. देखना हमें इस हाथ को है और फोकस हमें फिंगर्स पर रखना है. स्टार्ट. और बहुत प्यार से, जिसने मतलब आप फील करते हुए इसको करेंगे ना, तो आपको जल्दी से सेंसेशन होने लगेगा. इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड. फील हो रहा है कुछ? अब हम सेकंड हैंड को करेंगे इसी तरह से सेम, ताकि हमारे ये हाथ भी एक्टिवेट हो जाए ना. अभी तो जैसे ये एक हुआ तो हमें वही है कि इस मतलब हथेली, इस हाथ को हमें देखना है और फोकस हमें फिंगर्स पर बनाना है. स्टार्ट. इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, 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 इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड. कुछ फील हुआ? अब हम एक टेक्निक और लेंगे इनको एक्टिवेट करने की. बचपन में हमने तो बहुत किया था आप लोगों ने, जैसे
कभी कभी हम अपने फ्रेंड्स के ना यहाँ आसना पे ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते थे और उसको वो एकदम से उसको चक्कर से आने लगते थे, ठीक है। तो क्या होता था उसका, अब हमें अब पता लगा कि वो क्यों होता था ऐसा, क्योंकि उसका आसना चक्र एक्टिवेट हो जाता था। तो लाइक हम अपने पाम्स को एक्टिवेट करेंगे अभी आसना को नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक हाथ को ऐसे सीधा रखेंगे, अपने भाई इंडेक्स फिंगर से 3 से 4 इंच की दूरी पर रखेंगे, ठीक है। फोकस हमें पाम पर करना है, वो सॉरी देखना पाम को है, फोकस हमें फिंगर टिप्स पर करना है, और हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बहुत धीरे धीरे घुमाना है। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, 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 इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। अदर हैंड सेम, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। महसूस हुआ कुछ? तो इस तरह से हमने अभी अपने जो चक्रास, माइनर चक्रास हैं जो हमारे पास हैं, उनको एक्टिवेट करा। अब हम इसे, हमको महसूस कैसे करना है? आप, अभी हमने सेशन शुरू करा है, ठीक है। सिंपली आप कोई अपने थॉट नहीं लेकर आएंगे, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा को ऐसे स्कैन करिए कि हार्ट चक्रा मेरा कितना है, ऐसे बस। जहां आ गया हमारा, आगे उस हाथ आगे जाएगा ही नहीं, मतलब इसका मतलब ये हमको ये अपना ये हार्ट चक्रा फील हो रहा है, राइट। अभी हमारा इतना है, राइट। बस एक ही बार, ज्यादा नहीं। आप ऐसे सोचो कि मेरा हार्ट चक्रा कितना बड़ा है, और ऐसे लेकर आओ जहां ये हाथ आके रुके, वहीं देखिए आपको सेंसेशन फील होने लगेगा पाम्स में। फील हो रहा है, इट मीन्स अभी अपना हार्ट चक्रा इतना है, ठीक। दूसरा हम चक्रा करेंगे सोलर प्लेक्सस चक्रा। उसको सोचो कि सोलर प्लेक्सस चक्रा मेरा कितना बड़ा है, और जहां हाथ आके रुक जाए वहां हमें रोक देना है। तो हमारा ये हार्ट चक्रा से छोटा था या बड़ा था? छोटा था, ठीक है। अच्छा, अब एक कोई अच्छी घटना अपने याद करो, या किसी को ब्लेसिंग दे लो, या गुरुदेव से प्रार्थना कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब कुछ अच्छा सोच लो। कुछ भी अच्छा सोचा अपने मन में, ठीक है। अब अपना हार्ट चक्रा स्कैन करो फिर से। क्या हुआ? बड़ा हो गया। अब सोलर प्लेक्सस चक्र स्कैन करो कि सोलर प्लेक्सस चक्र, बस कि हाँ अभी मेरा सोलर प्लेक्सस चक्र कितना है। नहीं नहीं, बस ऐसे ही अभी, क्योंकि हमने पॉजिटिव थॉट तो सोच ही लिया ना, वो तो अभी तो वही है ना, उसके बाद में तो हमने कुछ सोचा। सोलर प्लेक्सस चक्र, साइज ऑफ द सोलर प्लेक्सस।
क्या हुआ, ये कम हो गया, राइट, कम हो गया ना। अच्छा, अब कोई बुरी घटना याद करो, कोई भी। आज किसी ने काम अच्छा नहीं करा घर पे, उसी को याद कर लो। मतलब ज्यादा बुरा भी नहीं तो किसी ने काम अच्छा नहीं करा, उसी को याद कर लो। मतलब कुछ ही बुरा याद कर लो। आप अपना हार्ट चक्र स्कैन करो। क्या हुआ? और अब अपना सोलर प्लेक्सस चक्र स्कैन करो। क्या हुआ? बढ़ गया। मतलब हमारे सोच के ऊपर हमारा एनर्जी फील्ड डिपेंड करता है। अब वापस अच्छा घटना सोच लीजिए, जिसके बारे में अगर कुछ बुरा, किसी के बारे में बुरा सोचा हो तो उससे सॉरी फील कर लेना कि मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचा था। तो उसको ब्लेस कर दो, फिर अपना स्कैन करो। अंतर आ गया, बढ़ गया। तो ये तो हमारी चक्रास का मैंने आपको बताया। ठीक इस तरह से हम किसी भी चीज का एनर्जी स्कैन कर सकते हैं। आपने देखा बहुत पहले, अभी तो मुझे नहीं पता, मैजिशियन शायद अब तो काफी एडवांस हो गए हैं। पहले ना मतलब जैसे जो मतलब टाउन्स में आते थे तो वो छोटे होते थे मैजिशियन। तो वो जैसे किसी भी चीज का कि इसमें ये चीज है या नहीं है, ठीक है, या इसमें नमक होगा, मिर्च होगा, कुछ भी। एक्चुअली अगर आपने 1 महीने तक उसकी स्कैन कर लिया तो नमक का प्रॉपर्टी आपको यहाँ फील होने लगेगा। तो आप बंद डब्बे में भी सोचोगे ना कि इसमें नमक है कि नहीं, तो आपको बता दो, पता लग जाएगा कि इसमें नमक है या नहीं है, इसमें मिट्टी है या इसमें पत्थर है या कंकड़ है, इसमें कांटे हैं। मतलब उसका एनर्जी आपको फील होने लगेगा। आपने मतलब महीने 2 महीने की वो प्रैक्टिस होती है कि आप डेली उसको करिए, तो आपको उसका एनर्जी फील होने लग जाएगा। किसी जगह का एनर्जी कैसा है उसे आप कैसे महसूस करोगे, कहीं कितना पॉल्यूशन है ये आपको कैसे पता लगेगा। आप स्कैन भी कर सकते हो और उसे देख भी सकते हो। अगर आपको कहीं भी जा रहा है, अगर जैसे हमारा ये सेंटर है, यहाँ का एनर्जी अभी कितना है, कैसा है, हम यहाँ के देख सकते हैं। तो वो देखने पर कैसे होता है कि देख हम कैसे सकते हैं कि जैसे अगर हम किसी चीज का फोकस बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना। कहीं कोई बहुत दूर का फोकस बनाना हो तो ऐसे करके फोकस बनाते हैं। तो ऐसे फोकस बनाओ और उसको ध्यान से देखो, ठीक है। अगर वहाँ व्हाइट मतलब चमकीलापन ज्यादा आ रहा है, ग्लोबल्स ज्यादा आ रहे हैं और मोटे मोटे आ रहे हैं, इट मीन्स वहाँ का पॉजिटिव एनर्जी है, वहाँ उतना ही ज्यादा मतलब उसको अच्छा है, पॉल्यूशन वहाँ नहीं है। और अगर कहीं ब्लैक ज्यादा आ रहा है, इट मीन्स वहाँ पॉल्यूशन ज्यादा है। तो इस तरह से हम किसी भी जगह का एनर्जी देख सकते हैं, एयर का देख सकते हैं, किसी ट्री का प्राणा देख सकते हैं। ऐसे हम इसको देख भी सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल नहीं आ रहा इस बीच में? आ रहा है, बहुत आ रहा है, पूरा ग्रास्प करना का सोच के भी प्रयत्न कर रहे हैं। कि हम जगह का देख सकते हैं, क्या हम अपना ऑरा नहीं देख सकते? हम अपना ऑरा भी देख सकते हैं, हम दूसरे का, जैसे जो अपने ऋषि थे या गुरु थे, वो ऑरा को ही देखकर बताते थे कि मतलब क्या है हमारे, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम्स है जो भविष्य में क्या घटेगी या पूर्व में क्या घट चुके, वो सारी हमारी ऑरा में हमेशा रहती है। आपको पता हो कि जैसे हमारे जो शास्त्रों में लिखा रहता था कि नारद जी पहुंचे उसके घर पे कि तुम्हारे यहाँ एक दिव्य आत्मा जन्म लेने वाली है। घटनाएं काफी लिखी हुई है ना। सारे देवी देवता पहुंच जाते थे कि यहाँ आज इसका जन्म होने वाला। उन्हें कैसे पता कि इसी घर में जन्म होने वाला है? क्योंकि वो ओरा को फील करते थे कि कहाँ क्या होने वाला है।
उस जगह की ओरा का उनको फील हो जाता था कि आज यहाँ क्या घटने वाला है, तो वो वहां पहुंच जाते थे। कहीं कहीं का ओरा तुमने देखा होगा कि यहाँ तो एक्सीडेंट ही होता है, या इस सोसाइटी में तो बहुत बीमार होती है, यहाँ तो सारे मतलब धनी लोग ही रहते हैं, ठीक है, ये तो गरीबों की ही बस्ती है। क्यों? क्योंकि वहां का एनर्जी फील्ड ऐसा बन गया है, जो वहां की थॉट पावर है उससे बनते 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 वहां का एनर्जी फील्ड ऐसा बन गया है कि वहां फिर वो एनर्जी उसी एनर्जी को अटैक करती है। कि उसी जगह पे जाके क्यों एक्सीडेंट होते हैं? क्योंकि वहां का एनर्जी फील्ड ऐसा बन गया है कि वहां जाएंगे तो वो एनर्जी उसको वापस खींचेगी, वहां एक्सीडेंट करवा देगी। कहते पैसे को पैसा खींचता है, मतलब वो एनर्जी वहां से ब्रह्मांड से उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। तो ऐसे हमारी ओरा में सब कुछ होता है कि पास्ट में हमने क्या करा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और इन फ्यूचर में हमारे साथ में क्या घटने वाला है। तो वो हमारा ओरा बता देता है, जो भी क्लिवरेंट होता है वो देख के बता देगा कि मतलब क्या होने वाला है। तो ठीक इस तरह से हम अपना ओरा भी देख सकते हैं। अपना ओरा आप कैसे देखेंगे? जैसे अभी हम फिंगर्स का ही देखेंगे, क्योंकि आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप किसी भी अपनी बॉडी पार्ट्स को इमेज करेंगे, आप वहां का ऑरा देख सकते हैं। यस, लेकिन वो थोड़े दिन की प्रैक्टिस के बाद में संभव होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे दोनों हाथों को अपने सिर के ऐसे ऊपर रखेंगे, ठीक है, और जो हमारी फिंगर्स के चारों ओर है ना, वहां हम मतलब फोकस बनाएंगे, ठीक है, और इनके बीच में देखेंगे, ठीक। इनहेल, कनेक्ट टंग टू पैलेट, अपनी जीभ को मोड़कर तालू से लगा लें। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। धीरे धीरे हाथों को दूर लें और पास लेकर आए, हल्का सा दूर करें, पास लेकर आए। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। 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 इन्हें थोड़ा आगे पीछे करें ऐसे। इनहेल, जैसे एक दूसरे को रगड़ रहे हो इस तरह से। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। क्या फील हो रहा है? चारों तरफ एक चमकदार लेयर सी नजर आ रही है। ये हमारी अपनी बॉडी का ऑरा है। तो जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आपको साफ दिखाई देने लगेगी, जैसे दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन भी आपको। कभी कभी आपने देखा, हम वैसे ही बैठे रहते हैं, मतलब ये हमारे करते हैं हम सब कुछ है, लेकिन हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, कि हमको 2 फिंगर की जगह 3 फिंगर दिखाई देने लगती हैं। वो क्या होता है कि जो उनका एनर्जी फील्ड है वो इतना मतलब हमको दिखता है कि वो 2 की जगह हमें 3 फिंगर्स दिखाई देते हैं, क्योंकि एनर्जी मिक्स हो जाती है 2 फिंगर्स के बीच में, तो वो ऐसा लगता है जैसे एक फिंगर्स और बन गई है। तो वो हमारी इसका एनर्जी फील्ड होता है। तो इस तरह से हम अपनी ऑरा को देख सकते हैं, ठीक है। मुझे तो यहाँ पे ऐसे कुछ लगा नहीं, शायद मेरा इतना कंसंट्रेशन नहीं है। हाँ, पर वो इनहेल में उंगलियां ऑटोमेटिकली पास पास जाती थी और एक्सहेल में दूर। दूर आती थी।
और फिर जो ये किया तब थोड़ा डिजीनेस, थोड़ा वाइब्रेशन लग रहा था, पर वो रेडिएशन ही फील हो रहा था। वो ऑरा का फीलिंग अभी नहीं आया, शायद प्रैक्टिस से आएगा। सो मुझे वो हो रहा था अभी, वो या शाइन, या मुझे ये जो है हाँ। शायद अभी प्रैक्टिस और नहीं वो है। प्रैक्टिस के ऊपर फिर आ जाता है। हाँ हाँ, इस तरह से रेडिएशन एनर्जी लग रहा था कि कोई है, कुछ हिल रहा है कुछ, डिजीनेस हो रहा था थोड़ा। ये आप लोगों के भी कोई सवाल हो तो आप भी कर सकते हैं अपना माइक ऑन करके। दीदी मैं नलिनी बात कर रही हूँ। मेरा ये सवाल है कि ऊपर हाथ करते हैं ना तो हाथ थोड़े से पेन दर्द हो रहा है, तो प्रैक्टिस करने के लिए दूसरा पोस्चर है क्या वो ऑरा फील करने के लिए? तो वैसे मतलब थोड़ा ऊपर करने से क्या था कि मतलब आराम से दिख जाता है, अदरवाइज आप थोड़ा सामने भी रख कर कर सकते हैं। मतलब ऐसे रख, आई डोंट नो ललिता, मैं भी कैमरा ऑन किया मैंने, ऐसे कर सकती हूँ क्या या ऐसे? हाँ हाँ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। वैसे आपको समझ में तो अच्छे से आ रहा है नदी? हाँ आ रहा है, एक्चुअली मेरा बीच में फोन का प्रॉब्लम हुआ था तो डिस्कनेक्ट करके मैंने फिर से लैपटॉप पे कनेक्ट किया है। अच्छा। या बाद में एक्चुअली मुझे सीखना है ऐसा लग रहा है, मतलब मेरा इसमें बहुत इंटरेस्ट है योगा और ये ऐसे स्पिरिचुअल में, तो बाद में वैसे मतलब मैं तो रिकमेंड यही करूंगी कि मतलब देखो ऐसा नहीं कि मैं इस फील्ड में हूँ, दैट्स व्हाई मतलब मैं आपको बोल रही हूँ। हकीकत में मतलब ये मतलब बहुत पावरफुल टेक्निक है, इंटरेस्टिंग है और इजी है। तीनों ही चीजें हैं। और मतलब जो हम लोग साधना करते हैं उसमें तो ये मतलब जैसे गुरुदेव हमसे कहते हैं ना कि मतलब आप किसी भी मंत्र का जप करो, लेकिन एक माला गायत्री की कर लो तो 1000 गुना फल मिलेगा। तो ठीक इसी तरह से मैं ये कहती हूँ कि हम जितना भी जप कर लें, अगर इसको भी हमने सीख लिया तो वो हमारे 1000 गुना बढ़ा देगा उस पावर को। अच्छा ठीक हाँ है, तो मतलब बाद में मुझे मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए कि कहाँ सीख सकते हैं ये, और आई मीन इंटरेस्टिंग फील हो रहा है क्योंकि अभी ऐसा है ना कि बड़े जॉब घर करियर सब में ये थोड़ा सा सुकून देने वाला लग रहा है। बिल्कुल थी बिल्कुल। तो अभी हमने जैसे ऑरा स्कैन करना सीखा है और ऑरा को हमने देखना भी सीखा है, क्या हम ऑरा को क्लीन भी कर सकते हैं? ठीक, तो अभी इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि आप अपने दोनों हाथों को, एक लाइट फील होता है, एक हमको थोड़ा हैवी फील होता है। तो जो भी आपको लाइट फील, या फिर आप, क्योंकि हम राइट हैंड से ही काम करते हैं, तो लेफ्ट हैंड अभी आपको कैसा फील हो रहा है ये देखिए। लेफ्ट हैंड जैसा भी आपको फील हो रहा है वो आपको फील हो रहा है, ठीक है, वो आपकी अपनी फीलिंग है, ठीक है। तो हम राइट हैंड को क्या करेंगे, ऐसे सोचेंगे कि जैसे ये साफ करने वाला मतलब कोई भी स्कूप बन गया है, ठीक है, सफाई करने वाला साधन है ये। लेफ्ट हैंड के मतलब 3 से 4 इंच की दूरी से लेते हुए, 3 से 4 इंच ऊपर लेते हुए और 3 से 4 इंच इधर दूरी पर, ठीक है, ऐसे। ये समझ में आ गया ना? इधर से 3 से 4 इंच की दूरी और ऊपर भी 3 से 4 इंच का ऊपर, और मतलब अदर साइड में भी 3 से 4 इंच की। हम प्यार से इसको बड़े प्यार से साफ करेंगे क्योंकि हमको सफाई करनी है। तो ये समझ लीजिए कि सोफेस्टिक क्रॉकरी है हमारी, तो जितनी भी सोफेस्टिक होती है हम कितने आराम से उसको पकड़ते हैं और कितने प्यार से उसको साफ करते हैं। लाइक दैट हमको इस अपनी एनर्जी को साफ करना है, ठीक है। तो हमें थॉट क्या डालना है, देखिए इसमें नो तंत्र, नो मंत्र, नो यंत्र, कुछ भी नहीं है। सारे तंत्र मंत्र यंत्र हमारा हाथ ही है, ठीक है। हमको लेकिन इंटेंशन, क्योंकि एनर्जी फॉलो थॉट, आप जो सोचोगे वही होगा, ठीक है, दूसरा काम नहीं होने वाला है। आपने सोचा मैं हाथ उठाऊंगी तो हाथ उठेगा, अदरवाइज वो नहीं उठेगा, ठीक। तो इसमें इंटेंशन ये करना है कि हमको ये हाथ हम अपना साफ कर रहे हैं, बस इतना कि इसमें जो भी डर्टी डिजीज एनर्जी है उसको हम साफ कर रहे हैं, इसका ऑरा हम साफ कर रहे हैं। स्टार्ट, कनेक्ट टंग टू पैलेट, अपनी जीभ को तालू से लगा लें ऊपर मोड़कर और फिर साफ करें। हमें साफ करने वाले हाथ को देखना है और साफ जिससे हम साफ कर रहे हैं उस पर हमें फोकस बनाना है, ठीक है। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, और यहां से अपनी इस डर्टी एनर्जी को पकड़ के सन को ऑफर कर देना है। ये
नष्ट हो जाए, ठीक, क्योंकि हम कूड़े को हम कहीं फेंक नहीं सकते ना इधर उधर। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, ग्रैब एंड फ्लिप। Inhale, hold, exhale, hold, grip and flip. Inhale, hold, exhale, hold, grip, flip. Inhale, hold, exhale, hold, grip, flip. Now how you feel? Check. Light? Good. Light? Right. So, आप हर टाइम जब हम थ्रो कर रहे हैं, एक अपनी वीकनेस या बैड थॉट है उसको निकाल रहे हैं, नहीं तो बैड एनर्जी नहीं नो नो सिर्फ और नहीं है। नहीं कुछ, हमने सिर्फ अपने पाम को क्लीन करा है, बाकी और किसी चीज को हमने क्लीन नहीं करा। और इन्वॉल्व नहीं है इसमें। उसमें एनर्जी उतना ही काम करेगी जितना आप सोचोगे। अभी हमने क्या इंटेंशन डाला था कि हम अपने पाम को क्लीन कर रहे हैं, तो ओनली पाम ही क्लीन हुआ है और कुछ क्लीन नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसको क्लीन हमने करा, तो जब हम कोई भी चीज साफ करते हैं, किसी भी चीज, जैसे कोई हमने पाइप है वहां गंदगी हो रही है, उसको साफ करते हैं तो वो थोड़ा वीक हो जाता है ना, तो हम उसको रिपेयर भी करते हैं ताकि उसमें स्ट्रेंथन हो जाए। तो लाइक दैट हमारी जो नर्व्स हैं उनको हमने साफ किया है, जो यहाँ की जो नर्व्स नाड़ी थी, जो एनर्जी फील्ड था, उसको हमने साफ करा है, तो वहां हमें एनर्जी देना है ताकि इसमें और स्ट्रेंथन आ जाए। तो सिंपल अपने हाथ को इसके ऊपर रखो और इंटेंशन दो कि इसमें एनर्जी जा रहा है। फील हुआ देते हुए? बस काफी है, काफी है। सेंसेशन आने लग गया ना, काफी है। तो आप देखो, अब आप इस हाथ को आप फील करो, पहले से और भी लाइट हो गया। इट मीन्स अगर हम अपनी एनर्जी फील्ड को डेली ऐसे क्लीन करते हैं फुल बॉडी को, तो हम डे टू डे की अपनी, जैसे हम नहाने से अपनी फिजिकल बॉडी को साफ करते हैं, लाइक दैट हमको अपनी एनर्जी बॉडी को भी क्लीन रखना चाहिए। So, हर बॉडी पार्ट का क्लीनिंग नहीं, वो फिर अलग प्रोसेस है। अलग process। हाँ, ये मैंने सिर्फ आपको ये महसूस करवाया था कि ऐसे एनर्जी फील्ड को हम क्लीन करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है। जी। तो मतलब फिर उसे हम, मतलब उसके लिए चाहिए एक घंटा तो कम से कम चाहिए। हाँ, तो किसी सेशन में करवाऊंगी आपको। ग्रो होगी, हम हर बॉडी पार्ट के लिए, हर बॉडी पार्ट्स के लिए भी करते हैं वो, तो जब हम जैसे जो कि हम पूरा कोर्स जब करवाते हैं तो उसमें सेल्फ हीलिंग में भी हम करवाते हैं कि अपने आप को कैसे आप कर सकते हैं, और फिर उसके साथ में हम डिस्टेंस हीलिंग भी सिखाते हैं कि आप दूसरों को भी कैसे हील कर सकते हैं। तो उसमें सारे चक्रास को, बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन्स को कैसे आप क्लीन कर सकते हैं और कैसे एनर्जी दे सकते हैं। तो इसमें आपकी कोई भी बीमारी है, छोटी से लेके बड़ी तक, इवन तो अभी जहाँ की मेडिकल साइंस नहीं पहुंच पाई है, मतलब जैसे अब कोई पेन होता है, नी पेन है या शोल्डर फ्रीजन है कोई दवा, कुछ दवा नहीं है डॉक्टर के पास में, क्योंकि अभी तक साइंस वहां तक नहीं पहुंची। लेकिन क्योंकि वहां एनर्जी ब्लॉक है, सिंपल सा फंडा है कि भाई कोई भी बीमारी कब आ रही है, उसके दो ही कारण है कि या तो वहां एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब ब्लॉकेज हो रहा है। भाई आपके पाइप से पानी नहीं आ रहा है, आपके टैंक से पाइप, टैंक है, खूब मोटा पाइप है, बॉकेट नीचे है, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है, उसके दो ही कारण है, या तो आपका पाइप में ब्लॉकेज आ रहा है या उसमें लीकेज हो रहा है। तो ठीक इसी तरह से शरीर के बॉडी पार्ट्स में कहीं भी पेन हो रहा है तो उसके दो ही कारण है, या तो वहां ब्लॉकेज आ रहा है उस बॉडी पार्ट्स में, या वहां लीकेज हो रहा है। तो अगर आप अपनी एनर्जी बॉडी को वहां से क्लीन कर देंगे और उसे रिपेयर करके उसमें स्ट्रेंथन देने के लिए आपने फ्रेश प्राणा दे दिया और उसको सील कर दिया, जैसे हम कोई भी घाव हो जाता है तो बैंडेड करके उसको सील कर देते हैं ना, लाइक दैट उसको सील कर दिया, तो निश्चित रूप से आपको वहां एनर्जी फ्लो बनेगा और ग्रेजुअली आपको वहां से बॉडी पेन खत्म हो जाएगा, राइट।
तो आज के लिए इतना है। पहले हम जो हमने पिछली बार किया था उसको हम एक बार रिपीटेशन में ले आते हैं कि जो हमने किया था, फिर उसके बाद में टाइम बचता है तो हम फिर आगे नया सीखेंगे। ठीक है, तो अभी आप अपना एनर्जी फील करिए कि कैसा है, और उस सेशन को करने के बाद में आपका एनर्जी कितना चेंज होता है, फिर हम उसे मेजरमेंट करेंगे, तो दोनों में कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अभी अपना हार्ट चक्रा स्कैन कर लीजिए कि कितना है। और सबका अपना अपना मेजरमेंट है, ये मत सोचना कि किसी का इतना आ रहा है तो उसका इतना ही होगा, उसका अपना मेजरमेंट करने का। कहते हैं ना, इंच टेप हमारा इतना भी, स्केल हमारा इतना भी हो सकता है, उसमें भी उतना ही इंच होगा तो इतना भी हो सकता है। तो हर किसी का अपना अपना स्केल है, किसी के उससे कंपेयर नहीं करना है। सोलर प्लेक्सस चक्र, और एक ही बार में आ जाता है वहां, आपको आपके पास में ना एनर्जी फील होने लग जाता है, तो इट मीन्स मतलब उतना ही है। ठीक है, अब आप एक मुट्ठी को ना ऐसे मुट्ठी बना लीजिए और उसमें एनर्जी, मेरा एनर्जी बॉडी कितना बड़ा है, बस ऐसे लेकर आओगे ना, मेरा एनर्जी बॉडी कितना बड़ा है, तो वही फील हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राणायाम करेंगे। तो प्राणायाम में जब हम इनहेल करेंगे तो टमी हमारा बाहर आएगा, एक्सेल करेंगे तो टमी हमारा अंदर जाएगा। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। तो इसके लिए हम 6-3-6-3 की काउंटिंग बनाएंगे। 6 इनहेल, 3 होल्ड, 6 एक्सेल, 3 होल्ड। अपने नर्व्स के ऊपर काउंटिंग बना लीजिए, फिर मैं आपको इंस्ट्रक्शन देके करवा दूंगी। आंखें बंद, जीभ तालू से, कमर सीधी, अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने नर्व्स पर रखते हाथ पर रखें और इसकी काउंटिंग बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3। आराम से बैठे, आंखें बंद, कमर सीधी, जीभ तालू से, अपने टमी पर ध्यान देते हुए इनहेल टमी आउट, एक्सेल टमी इन। स्टार्ट। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल,
होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। अपने सामने उन सभी की कल्पना करें जिन्होंने आपको जाने में अनजाने में इस जन्म में या पिछले जन्म में कोई भी दुख दिया है। उन सभी आत्माओं की जीवों की कल्पना करें। अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपने हृदय चक्र पर रखें। उनसे मन ही मन कहें, आत्मा नमस्ते। हम सब ईश्वर की संतान हैं। हम सब एक हैं। जाने और अनजाने में हम सभी से गलतियां होती हैं। हम सभी गलतियां करते हैं। कुछ गलतियां आपसे हुई हैं और कुछ गलतियां मुझसे भी हुई हैं। कभी कभी हमसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी हुई हैं। जाने और अनजाने में की गई गलतियों के द्वारा जो आपसे मुझे कोई भी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, भौतिक, आध्यात्मिक, पैसे का या रिश्ते का दुख प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आपको अपने मन से क्षमा करती हूँ और करता हूँ। आप कृपा करके शांत हों। अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में उठाएं और उन्हें शांति का आशीर्वाद दें। ओम शांति शांति शांति। ओम 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 ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सब अपने स्थान को जाएं और शांति का अनुभव करें। पुनः अपने सामने उन सभी जीवों की और आत्माओं की कल्पना करें जिन्होंने आपके द्वारा की गई गलतियों से, जो भी आपने जाने में और अनजाने में गलतियां की हैं, उनसे उन्हें जो भी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, भौतिक, आध्यात्मिक, पैसे का या रिश्ते का कोई भी दुख प्राप्त हुआ है, वो सभी जीवात्माएं आपके सामने हैं। अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपने हृदय चक्र पर रखें और उनसे मन ही मन कहें, आत्मा नमस्ते। हम सब ईश्वर की संतान हैं। हम सब एक हैं। जाने और अनजाने में हम सभी से गलतियां होती हैं। कुछ गलतियां आपसे हुई हैं तो कुछ गलतियां मुझसे भी हुई हैं। जाने और अनजाने में कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी हुई हैं। मेरे द्वारा की गई गलतियों से जो आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, भौतिक, आध्यात्मिक, पैसे का या रिश्ते का कोई भी दुख प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आपसे अपने मन से क्षमा मांगती हूँ और मांगता हूँ। आप कृपा करके मुझे क्षमा करें
और शांति को महसूस करें। अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में उठाएं और इन्हें शांति का आशीर्वाद दें। ओम शांति शांति शांति। ओम 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 ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी शांत हो और अपने स्थान पर जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने पैरों पर रखें, हथेली आकाश की तरफ हो और सम को महसूस करते हुए शांति का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम शांति शांति शांति। ओम 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 ओम शांति शांति शांति। ओम। अपने सामने एक सफेद बोर्ड की कल्पना करें। उसके ऊपर अपने नकारात्मक भावों को, विचारों को लिखें। मतलब जैसे हम हाथ से लिख रहे हैं, ठीक इसी तरह से हमको हाथ से नहीं लिखना है, उसके ऊपर हमें एक थॉट बनाना है कि ये हमारे विचार इसके ऊपर जैसे टाइप हो रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। जैसा जैसे हम सोचते जा रहे हैं वैसा वैसा इसके ऊपर टाइप होते चले जा रहे हैं। जैसे कि मान लो हमें बहुत ज्यादा काम करने की आदत है या काम करने का मन नहीं करता है, आलस है, प्रमाद है, किसी भी तरह का कोई नशा है, या हमें नेट पर हम ज्यादा सफरिंग करते हैं, ज्यादा सोना है, देरी से सोना है, देरी से उठना है, कोई भी आपकी बीमारी का कारण है, ज्यादा बोलना है, ग्रस्पिंग करनी है, न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ना है, चिड़चिड़ाहट है, एंगर, इरिटेशन, किसी तरह का कोई डर है, उसे आप इसके ऊपर लिखें। अविश्वास है, झूठ बोलने की आदत है, या आधा झूठ आधा सच, या उसमें सच है लेकिन उसमें थोड़ा सा झूठ का मिश्रण कर दिया है, किसी भी तरह का झूठ है, कोई भी एक्सेस काम करना है या काम नहीं करना है, उत्साह की कमी है, निराशा है, दुख है, अपने आप को असमर्थ फील करना है, कोई काम आपका रुका हुआ है, कोई अधूरी इच्छा है, इसे आप अपने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखें। अब अपने हाथ को डस्टर बनाएं, इस व्हाइट बोर्ड को लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम एकदम साफ कर दीजिए, एकदम पूरा व्हाइट, एकदम व्हाइट हो जाए। टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, पूरा इसे अच्छे से साफ कर दीजिए, कहीं इसमें कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं बचेगा, पूरा साफ कर दीजिए, अच्छे से साफ कर दीजिए। अच्छे से साफ करने के बाद में आप अब इस पर अच्छे विचार रखें, जैसे आपको अच्छा इंसान बनना है, आपको मॉडरेशन में काम करना है, आप साहसी हैं, स्फूर्तिवान है, धनवान है, प्रज्ञावान है, विवेकवान है, उत्साह है, आशा है, विश्वास है, खुशियां हैं, आनंद है,
सही कार्य में मन लगता है। जैसे अगर हम स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं तो उसको इसमें लिखे कि मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, अपना आत्म निरीक्षण कर रहा हूँ। अपना गोल, अपना टारगेट, जो भी आप करना चाहते हैं उसे आप इसके ऊपर लिखें। और महसूस करें कि ये आपको प्राप्त हो रहा है। अपने आप को सूर्य के प्रकाश में महसूस करें कि आप सूर्य के प्रकाश के अंदर बैठे हुए हैं। आपके चारों ओर प्रकाश का घेरा बना हुआ है। आप एक प्रकाश पुंज बन रहे हैं। जीभ तालू से लगाएं, कमर सीधी, आंखें बंद, अपनी सांसों पर ध्यान दें और स्वयं को प्रकाश बन महसूस करें। यह दिव्य प्रकाश आपके हृदय चक्र से होता हुआ आपके संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में उठाएं और सामने छोटी सी पृथ्वी की कल्पना करें। ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मुझे प्यार का माध्यम बनाए। अपने सहस्रार चक्र पर और हृदय चक्र पर ध्यान दें कि यह प्यार आपके हाथों से होता हुआ धरती माँ के अंदर जा रहा है। ईश्वर के हृदय से प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी को दिव्य प्यार का आशीर्वाद प्राप्त हो। हे ईश्वर, मुझे शांति का माध्यम बनाए। यह शांति आपके हृदय चक्र से होते हुए हाथों के माध्यम से संपूर्ण पृथ्वी पर फैल रही है। ईश्वर के हृदय से प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी को शांति का आशीर्वाद प्राप्त हो। हे ईश्वर, मुझे क्षमा का माध्यम बनाए। जिस किसी को चोट पहुंची है उसे क्षमा का आशीर्वाद प्राप्त हो। हे ईश्वर, मुझे आशा और विश्वास का माध्यम बनाए। ईश्वर के हृदय से प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी को आशा और विश्वास का आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी को सुख का आशीर्वाद हो। प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी खुशी से भरपूर है, आनंद से भरपूर है, कोमलता से भरपूर है, मधुरता से भरपूर है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी का आंतरिक उपचार हो, आंतरिक सुंदरता हो। प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी न सिर्फ अच्छा करने की सोच रहे हैं, बल्कि वो अच्छा कर भी रहे हैं। प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी को सहायता का, सुरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त हो। अपने दोनों हाथों को अपने पैरों पर रखें, हथेली आकाश की तरफ रखें और मन ही मन ओम का उच्चारण करें और उस दिव्य प्रकाश को महसूस करें। ओम। ओम।
इस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर बहता हुआ महसूस करें। यह दिव्य प्रकाश आपके अंदर और बाहर बह रहा है। यह दिव्य प्रकाश आपके कण कण में, नस नस में, रोम रोम में बह रहा है। यह दिव्य प्रकाश आपके शरीर से होता हुआ इस मंदिर के प्रांगण में भरता हुआ आपके घर, परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों के घरों में जाता हुआ इस शहर में भर गया है। आपका यह प्रकाश संपूर्ण पृथ्वी पर भर गया है। आपके ही प्रकाश से यह संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित है। आप एक तेज प्रकाश पुंज हैं। धीरे धीरे यह प्रकाश आपके अंदर समाहित हो रहा है। दिव्य ज्योति के रूप में यह आपके हृदय में प्रकाशित है। ये प्रकाश की जड़ें आपके मूलाधार चक्र से और पैरों के तलवे से, सोल माइनर चक्र से होते हुए धरती माँ के अंदर गहरी और गहरी, 3 फुट से भी गहरी, 10 फुट की गहराई से भी गहरी अंदर तक जा रही है। प्रकाश की जड़ें धरती माँ के अंदर फैल गई हैं। यह प्रकाश आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ बना रहा है। इस प्रकाश के माध्यम से आपके अंदर जो भी नकारात्मक भाव, विचार, कोई भी बीमारी का कारण है, डर्टी डिजीज एनर्जी है, वह सब इस जड़ के माध्यम से धरती माँ के अंदर जा रही है। धरती माँ को अच्छे पानी के लिए, अच्छी पृथ्वी वायु के लिए, अच्छी मिट्टी के लिए आशीर्वाद। मदर अर्थ बी ब्लेस्ड, गुड एयर, गुड वाटर, गुड अर्थ। मदर अर्थ बी हील्ड, regenerate, revitalize. Divine love, divine power, divine illumination.
Mother Earth will be blessed. Good air, good water, good earth. This root is psychic root. Protect us day and night from all harm and dangers. Mother Earth be blessed. धीरे धीरे अपने हाथों को हिलाएं, अपनी पुनः चेतना में वापस आएं, अपने हाथों को रगड़ें, अपनी आंखों पर रखें, इस प्रकाश को अपने संपूर्ण शरीर में फैलता हुआ महसूस करें और पूरे शरीर पर इसको फैलाएं। अपने हार्ट चक्र को स्कैन करें। अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को स्कैन करें। इनर ऑरा को स्कैन करें।